हेलो गाइस, हेलो 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 भाई साहब, हेलो 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 हेलो, फटाफट फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, सो दैट हम क्लास स्टार्ट करें। आज वैसे भी हम लोगों को स्टैट्स की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा ज़्यादा में ज़्यादा प्रैक्टिस आज करनी है हम लोगों को। ऐसे प्रैक्टिस मतलब वो शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड बस एक ही बार देखना है, टेंशन मत लो। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन जो हमने करे थे उसी क्वेश्चन के अंदर हम उसको करेंगे, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि जो आंसर्स रहने वाले हैं वो बिल्कुल सेम आएंगे। ठीक है, और गलती में गलती एक आंधी क्या आ गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिस क्वेश्चन के अंदर तुम लोगों को सीधा सीधा ये दे दिया समेशन डी समेशन एफ इंटू डी, ये दे दिया डायरेक्टली, ठीक है, तो फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। क्लियर, डन। सो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, अब दो मेथड से हमको यहाँ पे और देखनी है। एक्चुअली में देखा जाए ना तो प्रैक्टिकली इसको नहीं भी देखे तो चलता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेंगे, आज कुछ नहीं जाता है। फर्स्ट इज शॉर्टकट मेथड, सेकेंड इज स्टेप डेविएशन मेथड। शॉर्टकट मेथड और क्या काम होता है, स्टेप डेविएशन मेथड क्या काम होता है। बेसिकली इनका जो काम है ना, वो काम ये है कि जब भी बड़े बड़े नंबर्स हो, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड वगैरह जो होती है ना, ये बड़े बड़े नंबर्स हो ना, है ना, ये सीरीज बहुत बड़ी हो, मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख, एक्स जो है हमारा वो 5 लाख 10 लाख, ऐसे बड़े बड़े नंबर्स जब हो सीरीज के अंदर, तो उस केस के अंदर हम लोगों को ये स्टेप डेविएशन मेथड वगैरह यूज करना पड़ता था पहले के टाइम में बेसिकली। बट अब तो खैर कैलकुलेटर आ चुका है, एक्सेल आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो उसके अंदर हम ये मेथड ना भी यूज करें प्रैक्टिकली तो भी हमारा आंसर करेक्ट निकल जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चाहे मैं शॉर्टकट मेथड की बात करूँ या स्टेप डिवीजन मेथड की बात करूँ, ये मेथड ये फॉर्मूले बनाए ही इसीलिए गए थे पहले के टाइम में, क्योंकि जो बड़े बड़े नंबर्स रहते थे वो बड़े बड़े नंबर्स में डायरेक्ट मेथड से आंसर्स निकालने में काफी क्या जाती थी, दिक्कत जाती थी। इसीलिए यहाँ पे ये लोग गैप्स और डिफरेंसेस निकाल के क्या करते थे, मीन निकालने की कोशिश करते थे। तो आंसर तो सेम आता था, बट पर्पज इसका ये रहता था, जो मेन पर्पज है इसका, वो मेन पर्पज इसका क्या रहता था, ये रहता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो विल सॉल्व दिस ऑल्सो। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या बोलता है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपको बोलता है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपको बोलता है, क्या बोलता है शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, समय एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस डी का समेशन अपॉन एन, डी का समेशन अपॉन एन। अब व्हाट इज मीन बाय डी एंड व्हाट इज मीन बाय ए। सो बेसिकली ए का अगर मैं मतलब बोलूं तो ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, मतलब हमको एक्स में से कोई भी एक नंबर को कोई भी एक नंबर को ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा कि वही क्या है, मीन है। मैं समझाऊंगा, सॉल्व करते करते आपको समझ में आएगा, बट एक बार थोड़ा फॉर्मूला समझा देता हूं। ए का मतलब होता है अज्यूम मीन, अज्यूम मीन का मतलब आपकी जो एक्स सीरीज दी गई है उस एक्स सीरीज के अंदर आपको कोई भी एक नंबर को एज अ अज्यूम्ड मीन, मतलब आपको मान लेना पड़ेगा कोई भी एक नंबर को कि वो क्या है, मीन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लस समेशन डी अपॉन एन, समेशन डी अपॉन एन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब हो गया डेविएशन। डेविएशन मतलब जो आपको एक्स गिवन है वो एक्स से आप अज्यूम्ड मीन का क्या लोगे, गैप लोगे, वही एक्स से आप अज्यूम्ड मीन का क्या लोगे, गैप लोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और फिर उस गैप को आप क्या करोगे, टोटल करोगे, और यहां पे उसी को क्या बोला जाएगा, समेशन डी, मतलब डी का समेशन। एक क्वेश्चन करना ज्यादा उचित है मेरे हिसाब से, तो हम यही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन हम कर लेते हैं, सेम वाला क्वेश्चन ही हम यहाँ पे कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को मालूम पड़ जाए कि आंसर जो है वो सेम आता है। मेरा बस ये इंटेंशन है कि आप लोगों को ये पता चले कि आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आपका आंसर क्या ही रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो ये चीज़, आप यहाँ पे ये खुद इस चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक्स बार आया था वो कितना आया था, 30 आया था। सो अब यहाँ पे हम अज्यूम्ड मीन लगा के देखते हैं, और उसके बाद ही फिर हम डायरेक्टली पहले स्टेप डिवीजन भी लगा के देख लेंगे। ये चलो स्टेप डिवीजन बाद में देखेंगे, पहले अज्यूम्ड मीन से सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सो अज्यूम्ड मीन से क्या आंसर आता है, विल सी दैट। ठीक है, तो ये 1 मिनट यहाँ पे मैं ले आता हूँ, पहले क्वेश्चन को मैंने ले आया। ठीक है, अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या है वो भी मैं ले आता हूँ आपके लिए तसल्ली के लिए। अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला ये दिया हुआ है यहाँ पे, इसी को मैं लेके जाता हूँ इधर, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम इधर ले आएंगे इसको।
सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको x लिखना पड़ेगा। रोल नंबर का तो कोई सेंस ही नहीं है, कोई रिलेवेंस ही नहीं है। सो माई x इज 5, 15, 25, 35, 45 एंड लास्ट इज 55। ठीक है, अब ये मैंने x लिख दिया। डायरेक्ट मेथड में तो मैं क्या करता था, डायरेक्ट मेथड में तो मैं इन सबकी टोटल कर लेता था, टोटल करके डिवाइडेड बाय क्या कर लेता था मैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर से n से डिवाइड कर लेता था। बट अभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कायदे से देखा जाए तो ये बड़े बड़े नंबर्स में यूज होता है, जहां पे बड़े नंबर्स मतलब जैसे यहाँ 5 लिखा है तो लिखे इसकी जगह 5000, 5 लाख, 5 करोड़, इस तरीके के नंबर अगर लिखा जाए और उनका मीन निकालना है तो पहले के टाइम में ये मेथड्स को बहुत ज्यादा, और इवन आज भी ये मेथड्स को क्या करा जाता है, ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो बट हमको यहाँ पे फॉर्मूला देखते हुए सोल्व करना है। जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ पे देखो आप, सिंपल सा है, डी निकालना है आपको। डी का मतलब क्या हो गया भाई, डी का मतलब हो गया x माइनस ए। ये तो x गिवन है आपको, सर ए क्या है, तो कोई भी एक नंबर को जो आपको ठीक लगता हो। सर मेरे को यहाँ पे ना 25 ठीक लगता है, मैं 25 को, आपकी मर्जी। तो मैंने ए अज्यूम कर लिया, ए क्या है मेरा 25, 15 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी एक नंबर को क्या कर लो, मीन अज्यूम कर लो। तो मैंने 25 को मीन अज्यूम कर लिया, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर कर सकते आप, आपकी मर्जी है। तो 5 माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस 15, 15 माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस 10, 0 प्लस 10 ये यहाँ पे माइनस 20। मैं भी यार थोड़ा बताते भी नहीं तुम लोग, देखो मतलब कुछ गड़बड़ होगी। ये माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20 और लास्ट नंबर मेरा जो गिवन है दैट लास्ट नंबर इज 55। सो 55 जो गिवन है उसका कितना आएगा, 55 माइनस 25, 20, 30, सॉरी भूल जाता है यार आदमी, पढ़ाते पढ़ाते याद नहीं रहता है। ठीक है, कितना आएगा 30। क्लियर। तो मेरा ये क्या आ गया, मेरा ये डी निकल के आ गया। डी मतलब क्या हो गई, डेविएशन। डेविएशन मतलब गैप, गैप मतलब डिफरेंस। आप गैप ले रहे हो, डी निकाल रहे हो, डेविएशन निकाल रहे हो, डिफरेंस निकाल रहे हो, कहां से, एक ऐसे नंबर से जिसको आपने अज्यूम कर लिया है वो क्या है, मीन है। तो वो नंबर क्या था आपका, वो नंबर था आपका 25। और अब आपको इसकी क्या निकालना, फॉर्मूला क्या बोलता है, डी का समेशन। डी का समेशन, डी का समेशन बोले तो डी उसका समेशन मतलब इसकी टोटल। तो इसकी टोटल निकालने के लिए 20 20 कट गया, 10 10 कट गया, बचा क्या 30। तो समेशन डी क्या हो गया आपका 30 हो गया। समेशन डी क्या हो गया आपका 30 हो गया। सो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे x बार इज इक्वल्स टू ए मैंने अज्यूम किया था 25 प्लस समेशन डी मेरा आ गया 30 डिवाइडेड बाय 6 इज माई n। सो बेसिकली x बार इज ऑल्सो इक्वल्स टू 30। मतलब इतनी सर्कस करने के बाद भी मेरा जो आंसर निकला वही सेम आंसर मेरा निकला, कुछ अलग नहीं निकला। तो सेम मेरा आंसर दिया हुआ है कितना 30। आर गेटिंग माय पॉइंट, आ गया। तो ये कौन सी मेथड थी, शॉर्टकट मेथड। वो शॉर्टकट बोलते, शॉर्टकट है बोले ये शॉर्टकट। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में आपने कुछ नहीं करा, देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको डी निकालना है शॉर्टकट मेथड में। डी मतलब क्या, x माइनस ए। व्हाट इज x, x आपको गिवन है। ए मतलब क्या, अज्यूम मीन। अज्यूम मीन आपको एक कोई भी नंबर को पूरी सीरीज के अंदर से एक कोई भी नंबर को मीन मान लेना है, अज्यूम कर लेना है। वो मीन नहीं है, 25 इज नॉट अ मीन, मीन इज 30। वो आपने निकाले, लेकिन फॉर कैलकुलेटिंग दैट 30 यू हैव टू अज्यूम अ सिंगल नंबर a दैट इज कॉल्ड एज अज्यूम मीन। दैट्स इट, खत्म हो गई बात। आपने a निकाल लिए, a के बाद आपको d निकालना है, x माइनस a, d निकल गया, उसका समेशन अपॉन n प्लस अज्यूम मीन, खत्म हो गया फॉर्मूला। बोलो a प्लस d का समेशन अपॉन n, समेशन d नहीं, d का समेशन। अब अगर यही क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी फॉर्म में दिया जाए तो कुछ गलत है। जैसे हमने यहाँ पे नीचे क्वेश्चन लिए थे, इसी को अब हम सॉल्व करके देखते हैं थ्रू दिस मेथड। थ्रू दिस मेथड अभी यही क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। डिस्क्रीट सीरीज वाला क्या है इसमें, उसमें कुछ अलग है क्या, देखते। सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऐड होंगी रे, और कुछ नहीं। x दिया हुआ है 5, 15, 25, 35, 45, 55 दिया हुआ है आपको। अरे यार बंद हो जाएगा।
ठीक है, बाजू में आपको दी हुई है फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 20, 30, 40, 50, 60। फॉर्मूला क्या बोलता है इसका, देखो बरा, फॉर्मूला बोलता है d निकालो सबसे पहले, d का मतलब वही x माइनस ए, बट जो आप d निकाल रहे हो उस d को आपको हर बार फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे d को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। सर समझने की कोशिश करो, जब आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में समेशन डी लिए तो इसका मतलब क्या था कि 5 जो है, जो 5 से हमने मीन की गैप निकाली थी, अज्यूम मीन की गैप निकाली थी, वो कितनी थी 20 थी, और क्योंकि 5 कितने बार था, एक ही बार था। 15 की गैप निकाली थी -10, तो 15 कितने बार था, एक ही बार था, तो डिफरेंस भी कितनी बार आपने निकालोगे, एक ही बार निकालोगे। 25 एक बार था तो डिफरेंस भी आप एक ही बार निकालोगे। 35 एक बार था तो डिफरेंस भी आप एक ही बार निकालोगे। 45 एक बार था तो डिफरेंस भी आप एक ही बार निकालोगे। 55 एक बार था तो डिफरेंस भी आप एक ही बार निकालोगे। बट इन दिस क्वेश्चन you have to calculate difference, that is x minus a first, which is called as d, so you have to calculate difference first. So basically हमने यहाँ पे अगेन a assume कर लिया 25 को ही, सर कोई भी कर सकते, 15 करूँ, 15 करते, चलो 15 तुम्हारी मर्जी, ऐसा कोई 25 करो, 15 करो, 25 ही करता, चलो कॉमन लेके चलते 25, कोई दिक्कत नहीं है। सो 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 0, 10, 20, 30, यहां तक तो सिमिलर था, डी निकालना। अब यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है, वही चीज आपको समझनी है, क्योंकि आगे के यहां तो चलो ठीक है वो, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे ना वहां पे ही बहुत काम आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन अभी दे रहा हूं आपको। यहां समझने की कोशिश करो आप ये बात कि यहां पे अब मेरे को डी एफ इंटू डी क्यू करना है, इसके पीछे रीजन है। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग, अगर ये सीरीज ऐसी नहीं लिखी जाती तो ऐसी लिखी जाती 5 5 5 5 5 5 5 5 5, मतलब 5 10 बार लिखा जाता, और जब 5 10 बार लिखा जाता तो उसका डिफरेंस जो है वो भी 10 बार निकाला जाता, -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 मतलब 10 बार, ये 10 बार नहीं होगा तो गिन लेना, ठीक है। -20 मतलब बोलने का मतलब ये है कि 5 जो मार्क्स है, हमारी क्लास के बच्चे जो है 10 बच्चों ने 5 मार्क्स लाए थे, तो कायदे से सीरीज को हमने ऐसा लिखना चाहिए था, बट क्योंकि प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए तो प्रेजेंटेशन प्रॉपर होने के लिए हमने 5 के आगे क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। प्रेजेंटेशन क्योंकि प्रॉपर होना चाहिए बोले, इसीलिए हमने 5 के आगे क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। 15 के आगे हमने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। 25 के आगे 30 है, 35 के आगे 40 लिख दिया। बट इसका मतलब तो यही है ना कि 5 कितनी बार आया है, 10 बार आया है। जब 5 10 बार आया है तो उसका जो डेविएशन है, डिफरेंस है, वो भी कितनी बार आया है, 10 बार आया है। तो आपको उसको ऐड भी कितनी बार करना चाहिए, 10 बार करना चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये जो डेविएशन है, अब इसके नीचे आप 10 के बार होने के बाद आप 15 ऐसे आप 20 बार लिखते, 25 ऐसे 30 बार लिखते। उसका डिफरेंस जो है 15 का डिफरेंस कितना है, -10, तो वो भी आप कितनी बार लिखते, 10 बार लिखते। बट क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन प्रॉपर करना था इसीलिए आपने 5 के आगे 10 लिखते गए, 15 के आगे 20 लिख दिया। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि ये जो डिफरेंस है वो एक ही बार आ रहा है, ये डिफरेंस तो 10 बार आएगा ना, 10 स्टूडेंट्स के लिए आएगा अलग अलग, भले ही सबके लिए -20 होगा, लेकिन 10 स्टूडेंट्स के लिए तो आएगा ना। सो बोलने का ये मतलब है कि अगर मैं समेशन डी निकालता, डी का समेशन निकालता, तो ये 20 को अगर मैं इस सीरीज के फॉर्म में लिखता तो मेरे को 10 बार वो ऐड करना पड़ता। अब 10 बार ऐड करने से अच्छा है कि मैं उसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। सो बेसिकली 10 से डेविएशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि दिस डेविएशन ऑल्सो रिपीट 10 टाइम्स, मतलब फ्रीक्वेंसी टाइम्स। दिस -10 डेविएशन डी इज ऑल्सो रिपीट्स 20 टाइम्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी टाइम। जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी बार ये क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। इसीलिए इसको यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ यही फर्क होता है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के अंदर कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है। सो आपको यहाँ पे फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी को यूज़ करना पड़ता है, डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है
200, यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 20 इंटू -10 विच इज इक्वल्स टू अगेन -200, यहाँ पे 0, यहाँ पे 400, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 6 3 1800। अब इसकी ही मेरे को क्या लगाना है टोटल, तो f इंटू डी, मतलब फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसका समेशन, फ्रीक्वेंसी को मैं डेविएशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसका समेशन मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली -200। अब इस केस में आप m+ यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर में माइनस का बटन दिया है तो 200 टाइप करो, और ये जो इधर अलग से प्लस और माइनस का बटन होगा ना, ये दबा के -200 दबाना, ठीक है। ये वाला माइनस नहीं दबाना, ये दबाओगे तो सामने नंबर के आगे माइनस लग जाएगा। तो -200 प्लस अगेन -200 प्लस 0 प्लस 400 प्लस 1000 प्लस 1800। सो द आंसर इज 2800। एंड बट ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी की टोटल लगानी पड़ेगी समेशन f विच इज 210, हमने पहले निकाल चुके इसलिए मेरे को याद है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 210। एंड अब क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, सेम फॉर्मूला थोड़ा सा अलग, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस f इंटू डी, मतलब समेशन d बोलते थे, अब हमने क्या बोल दिया f इंटू डी, उसका समेशन अपॉन समेशन f। सो माई a इज 25 प्लस समेशन f इंटू डी, सॉरी f इंटू डी का समेशन 2800 अपॉन 210। सो बेसिकली 2800 डिवाइडेड बाई 210 प्लस 25। सो माई आंसर दैट इज x बार कम्स टू 38.33। देख लो नॉर्मल तरीके से भी करे थे तो क्या यही आंसर आया था या कुछ और आंसर आया था? साहब यही आंसर आया होगा, अलग आ ही नहीं सकता। नाम बदल देना मेरा, मेरे को दिख नहीं रहा है वो क्वेश्चन का आंसर। मैं कहाँ कर रहा था, मैंने कहाँ लिखा था सर? देखो अलग आया तो नाम बदलना पड़ेगा। ये देखो नॉर्मल मेथड से करे थे यही क्वेश्चन, वही आंसर आया था। आज हमने शॉर्टकट मेथड से करे तो वही क्वेश्चन, यही आंसर आ रहा है। फिर आपको डी कितनी बार डी से एफ को मल्टीप्लाई क्यों किए डिस्क्रीट में, वो समझ में आया क्या? बाकी और कुछ भी नहीं था अलग डिस्क्रीट में। और ये क्यों मैंने इतने बार बार बाजू में लिख के समझाया, क्योंकि ये आगे डिस्पर्शन चैप्टर जो है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ऑलवेज रिमेंबर ये एफ का मतलब ही होता है कि ये पर्टिकुलर नंबर इतनी बार रिपीट हो रहा था। सो ये जो कैलकुलेशन है अभी हमने करे फॉर 5, तो ये 5 की कैलकुलेशन टोटल हमने 10 बार करनी चाहिए थी, और 10 बार करके 10 बार ऐड करनी चाहिए थी। बट हम 10 बार ना करते हैं, उसको 10 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दैट हमारी कैलकुलेशन इजीली हमको मिल जाती है। क्लियर? एक कंटिन्यूस सीरीज का भी हम करके देख लेते हैं, घर की बात है। उसमें क्या है, आप इंक्लूसिव करो एक्सक्लूसिव करो, आपको तो मालूम है कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्वर्ट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें भी। सो एक नॉर्मल सी सीरीज हम ले लेते हैं, या हमने जो सॉल्व करे होंगे वही सीरीज ले लेते हैं, ताकि आपको ये विश्वास, देखो विश्वास दिलाना ज़रूरी है कि सही में आंसर जो है वो तीनों मेथड के अंदर क्या आते हैं, सेम आते हैं, कुछ भी अलग नहीं आता है आंसर। ठीक है, आंसर उसमें भी तीनों मेथड के अंदर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता है। सो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसका वाला ही कॉपी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अलग करना पड़ेगा, आ जाओ फॉर्मूले में देख लो तुम लोग। यहाँ पे हम समेशन एफ इंटू डी का समेशन करते थे और x माइनस ए करते थे, यहाँ पे x माइनस ए ना करते हुए m माइनस ए करना पड़ेगा। देखो फर्क क्या होने वाला है, फर्क यही रहने वाला है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में। देखो डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी का फर्क है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में ये x और m का फर्क है कि यहाँ पे ग्रुप बना के दिए हुए रहते हैं, ग्रुप का कोई इज्जत नहीं रहती है, कौन सा नंबर ले तो हम उसके अंदर से मिड वैल्यू ढूंढ के निकालते हैं, तो मिड वैल्यू ढूंढ के निकालते हैं, तो मिड वैल्यू ये अलग चीज है यहाँ पे। सो बेसिकली अब आपको जो मीन एज्यूम करना पड़ेगा वो मिड वैल्यू में से करना पड़ेगा। जो आप मीन अज्यूम करोगे ना वो अब आपको किस में से करना पड़ेगा, मिड वैल्यू में से करना पड़ेगा। सो नाउ आप जो भी मीन अज्यूम करोगे दैट मीन आप अज्यूम करोगे फ्रॉम दी मिड वैल्यू। क्लियर? सबसे पहले हमको मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है, बस मिड वैल्यू निकाल ली है तो ये एक प्रकार से फिर डिस्क्रीट जैसे ही प्रॉब्लम हो गया, फिर समझाने की भी जरूरत नहीं है। 0 to 10 5 मिड वैल्यू आएंगी,
15, 25, 35, 45 आ गई। Got it? Okay. Now assume A from the mid value. So मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं यहां पे अगेन A 25। अच्छा, ऐसा कोई थंबनेल नहीं है या थप्पा नहीं लगा है कि भाई A जो है वो 25 ही अज्यूम करेंगे, वो A हम 15 या 5 या 35 या 45 या 25 और कुछ यूज नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपकी मर्जी, आप वो यूज करो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज करो। ठीक है, हम एकदम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जीते, कंज्यूमर को फ्री करते हैं, उसकी चॉइस है। समझ में आ रही बात? वो अलग बात है, हमारा इंडिया कैपिटलिस्ट नहीं है, लेकिन हमारी सोच कैपिटलिस्ट है, फ्री माइंड के लोग हैं हम बहुत। क्लियर? चलो, सो अब इसके बाद क्या निकालना पड़ता है, जल्दी जल्दी फटाफट मेरे साथ साथ। डी कैसे निकालेंगे, m माइनस ए, तो m क्या है मेरा 5 माइनस 25 माइनस 10t, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 10, 20। इसकी भी प्रॉपर्टी कल के लेक्चर में आने वाली है, अभी देखने का आएगा जादू। ठीक है, खैर छोड़ो, बताऊंगा बाद में, कल ही बताऊंगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, f इंटू डी, क्योंकि भाई ये जो 20 है ना, माइनस 20 जो डिफरेंस है, ये कोई एक बार नहीं, ये 4 बार आना चाहिए कैलकुलेशन के अंदर। तुम एक बार लिख रहे हो, अगर तुम d को ऐड कर दोगे ना, तो इससे ये होगा कि तुमने माइनस 20 को जो कि 4 बार ऐड करना चाहिए था, तुमने उसको सिर्फ एक बार ऐड कर दिया। आई एम अगेन रिपीटिंग, इफ यहां पे मैं d का समेशन ले लेता हूं रेदर देन f इंटू डी से, तो उससे ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएंगी यहाँ पे कि भाई साहब आप ये बोल रहे हो कि जो माइनस 20 है कैलकुलेशन के अंदर, वो एक ही बार आया, मतलब एक ही बच्चे का जो डिफरेंस है वो माइनस 20 है, जबकि माइनस 20 एक बच्चे का डिफरेंस नहीं है, माइनस 20 4 बच्चों का डिफरेंस है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 4 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 है। माइनस 10 एक बच्चे का नहीं है, माइनस 10 5 बच्चों का है, क्योंकि हमारी क्लास में 5 बच्चे, सॉरी माइनस 10 जो डिफरेंस है वो 10 to 20 ग्रुप के बच्चों का है, और उसके बीच में कितने बच्चे आते हैं, 5 बच्चे आते हैं, तो माइनस 10 5 बच्चों के लिए है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस और नो? हाँ, मेरे को मालूम है आज का लेक्चर पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, मैं क्या करूं बताओ यार, मेरा काम है समझाना। कल का लेक्चर अलग रहेगा थोड़ा सा, कल का लेक्चर में प्रॉपर्टी देखेंगे ज़्यादा, आज देखने की इच्छा थी, लेकिन मैं बोला चलो पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट निपटा देते, फिर दिमाग वाला काम करेंगे। अभी तो हम हमाली कर रहे हैं, कल देखेंगे कुछ दिमाग वाली चीज़ें, आज तो हमाली कर लेते हैं यार, आज के दिन हमाली कर दो, कल कैलकुलेशन दिमाग वाली चीज़ें देखेंगे। नहीं, ये हमाली है रे, ये थोड़ी ना स्टैट्स पढ़ रहे हम, ये तो हमाली कर रहे हैं हम, और क्या कल पढ़ेंगे दिमाग से स्टैट्स। 4 इंटू, पर ये भी देखना जरूरी है, नहीं तो ऐसा ही छोड़ दोगे, माइनस 80, 5 इंटू माइनस 10 माइनस 50 0, 10t 60, f इंटू डी का समेशन, f इंटू डी, बोलो क्या बोलेंगे इसको, समेशन एफ डी बोलेंगे कि f इंटू डी का समेशन, f इंटू डी का समेशन। इससे प्रोसेस दिमाग में रिपीट हो जा रही है। तो माइनस 80 प्लस माइनस 50 प्लस 0 माइनस 20, सॉरी प्लस 20 60, माइनस 50 आ रहा है, एक बार वापस से करके देख लेते। माइनस 80 प्लस माइनस 50 प्लस 20 प्लस 60। अगर ये कैलकुलेशन करने में किसी को दिक्कत जा रही होगी प्लस वाली, सो भाई आप ना कहीं वो माइनस का बटन का प्रयोग नहीं कर रहे हो जो अलग से दिया गया है, यानी ऐसा लिखा होगा कैलकुलेटर पे प्लस स्लैश माइनस, ऐसा एक बटन होगा कैलकुलेटर पे, उस बटन को दबा के आप जैसे ही आप जैसे 80 टाइप करोगे कैलकुलेटर पे और ये बटन दबा दोगे तो ऑटोमेटिकली माइनस का साइन आ जाएगा, एक और बार दबा दोगे तो माइनस का साइन हट जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका प्रयोग करो, इसके प्रयोग से जीवन सफल है। सो फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ इंटू डी अपॉन उसका समेशन अपॉन समेशन एफ
सो बेसिकली ए है 25। आज एकदम ऐसा लग रहा है स्कूल में पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसे। क्या करूँ बताओ, क्या करूँ, तुम बताओ, तुम जब बताओ वो करता हूँ मैं, और क्या। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हुई ना, वो देख लेना एक बार, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है स्टिल। चलो आंसर देखते हैं, मैच हुआ तो ठीक है। इसकी टोटल कितनी है, 4 + 5 + 8, सॉरी 4 + 5 + 8 + 2, 22 है भाई। समेशन एफ 22 है। सो एक्स बार इज इक्वल्स टू -50 डिवाइडेड बाय 22 + 25, 22.72 आ रहा है मेरा तो आंसर। 73 बोल देता उसको मैं। देखो बरा मैच होता है क्या, कैसे मालूम पड़ेगा करेक्ट है। अरे नॉर्मल वाले भी यही प्रॉब्लम करे थे ना सेम, वहाँ देख लो, तुम विश्वास हो जाएगा कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखो भाई सेम है, देखो प्रूव कर दिया मैंने, हेंस प्रूव्ड हो गया तुम्हारा ज्योमेट्री सॉल्व, हेंस प्रूव्ड। छपाई मारना है तो मार लेना। ऐसा तो तुम एक्सपर्ट बन गए होंगे अब इन चिल्लर प्रॉब्लम्स करने में, फॉर्मूले भी तुम्हारे दिमाग में मेरे हिसाब से तो बैठ गए होने चाहिए अभी तक। सर 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 ये जो सर स्टेप डेविएशन मेथड है ना सर, इसमें कुछ भी अलग नहीं है सर। सर इसमें आप ना फालतू टाइम वेस्ट मत करो करवा के, कोई नीड नहीं है सर। सर यहाँ पे पता है, आपको पता है अलग क्या है, जैसे ये फॉर्मूला है ना सेम, ध्यान से फॉर्मूला समझ लो, ये फॉर्मूला है ना सेम, इसी फॉर्मूले में बस ये है कि डिवाइडेड बाय सी कर लिया है। अब सी बोले तो क्या, सी बोले तो वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, सी बोले तो क्या, सी बोले तो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बोले तो क्या, कॉमन फैक्टर बोले तो सीरीज के अंदर कितना कितना गैप है। मतलब या तो एक कोई भी आप नंबर 10 20 उसको अज्यूम कर लो, उसको भी आप कॉमन फैक्टर मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या जनरली जैसे सीरीज के बीच में जो गैप रहती है, जैसे 5 और 15 के बीच में कितनी गैप है, इसके बीच में कितनी गैप है, इनके बीच में कितनी गैप है, 10 की गैप है तो आप सी कितना मान लो, 10 मान लो। 20 की गैप है तो आप कितना सी मान लो, 20 मान लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस गैप के ध्यान में रखते हुए आप सी अज्यूम कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। इफ़ यू वांट मैं करके दे देता हूँ, घर की बात है यार, फिर दिल में मलाल नहीं रहना चाहिए कोई बात का कि नहीं ये नहीं कराया, नहीं ये नहीं कराया, कोई बात नहीं, मलाल नहीं रहना चाहिए। मैं डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी वाला करा देता हूँ, सादा वाला आप कर लेना और कंटिन्यूस वाला आप कर लेना, मैं डिस्क्रीट वाला करा के दे देता हूँ एक, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको तो मालूम है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है, सिर्फ यहाँ पे x लिया हुआ है तो यहाँ पे m लिया हुआ है, बस यही फ़र्क है और कछु फ़र्क नहीं है। सो एक प्रॉब्लम डिस्क्रीट वाला स्टार्ट करेंगे हम। डिस्क्रीट वाला प्रॉब्लम स्टार्ट होता है 1 सेकेंड के अंदर और वो हो रहा है 1 सेकेंड। टेक्स फटाफट स्क्रीनशॉट, कॉपी, देखो शुरू हो गया, तुम्हारा ध्यान नहीं था लेकिन देखो शुरू हो गया। x 5 15 25 35 45 55, फ्रीक्वेंसी 10 20 30 40 50 60। Got it or not? चल अब मेरे को फॉर्मूला लगाना है। मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है मेरा भाई, मेरा फॉर्मूला, मेरी जान, मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है, देखो फॉर्मूला क्या बोलता है। इसको मैं मारता हूँ यहाँ पे टेक स्क्रीनशॉट, क्योंकि इतना रिलेवेंट नहीं है, बस एक बार समझाना है इसलिए समझा दे रहे। पेपर में इतने चांसेस नहीं रहते इनके आने के, और आया भी तो आपको मालूम है क्या करना है, नहीं छोड़ना नहीं है। बच्चा वहाँ से बोल रहे छोड़ के आएंगे, बोले आया तो मतलब गधा है बच्चे एक नंबर का। सबसे पहले ए अज्यूम करना है, ए 25 ले लूँ, चलेगा चलेगा सर। उसके पहले आप देखो फॉर्मूला देख के आपको ना समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से क्या चीज़ें निकालनी है। बना भी सकते हैं ये फॉर्मूला, लेकिन इसमें इतना कोई रिलेवेंस नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा बनाने के पीछे इसका लॉजिक समझाया नहीं, बट बना भी सकते। देखो सिंपल है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये डी डैश निकालो। डी डैश का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लो। डी डैश का मतलब होता है x माइनस ए अपॉन सी। सो व्हाट इज माई x, 5 15 25 35 इज माई x, व्हाट इज माई a, 25 इज माई a।
ठीक है। और सी मैं कॉमन फैक्टर 10 चूज कर लेता हूँ। सर क्यों 10 चूज कर रहे हो? आपकी मर्जी, आप 20 चूज करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं बता रहा हूँ ना, कोई दिक्कत। और कोई भी नंबर चूज करना, जरूरी नहीं है कि डिफरेंस के बीच में डिफरेंस जो है वही चूज करोगे। अच्छा है डिफरेंस जो है वो चूज करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इट इज नॉट कंपलसरी, आप कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला खास उससे। एक बार वो डिवाइड हो रहा है, एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंपैक्ट जीरो ही हो रहा है उसका। सो सबसे पहले आपको डी डैश निकालना है। डी डैश बोले तो एक्स माइनस ए अपॉन सी, माई एक्स इज 5 माइनस ए 25 डिवाइडेड बाई 10। सो 5 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 -2। इसको कैलकुलेटर पे करना चाहो तो भी कर सकते हो भाई। 15 माइनस 25 अपॉन 10। नहीं तो बोलोगे सर आपने बताया नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, क्योंकि आप कैलकुलेटर के फंक्शन आपको बड़े वाले आ गए हैं। तो ये आया -1। आप देख रहे हो इसका ये मतलब क्या है? देखो बड़े बड़े नंबर्स को ये डिफरेंसेस में लाके छोटे छोटे कर दे रहा है। नहीं तो यहाँ पे 25 इंटू 30 को मल्टीप्लाई करो तो कितना बड़ा नंबर आता है। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे 5 करोड़ इंटू 30 रहा तो देखना कितना बड़ा नंबर आ जाएगा। सो ये डेविएशन लेके उसको डिवाइड करने का इंटेंशन ये है कि हम बड़े बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स में ले आए और फिर उसका हम क्या निकाले, मीन निकाले, फिर हम उसकी कैलकुलेशन करें। सो ये जो डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 10 से, इसका रीजन ही वही है कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने का, कि आप बड़े बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स में ले आओ ताकि कैलकुलेशन करना आपके लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए। यही पर्पज है ये मेथड्स लाने का। इसके अलावा और कोई भी मेथड क्या बोलते हैं, इसके अलावा और कोई भी इंटेंशन नहीं है ये मेथड लाने का। दिस इज दिस मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस। 25 माइनस 25 अपॉन 10 0 करके देखने की जरूरत थी क्या, मेरे को मालूम नहीं, फिर भी देखिए अपन। 35 माइनस 25 अपॉन 10 1। 45 माइनस 25 अपॉन 10 2 आने वाला है मेरे को मालूम है, फिर भी मैं करके देखूंगा, मेरी मर्जी, मेरा कैलकुलेटर। 55 माइनस 25 अपॉन 10 3। आज क्या दिमाग से स्टैट्स नहीं पढ़ाना है ना, तो हमारी करना है, इसलिए मेरे को भी चलो कर लो। अब यही 2 कितनी बार रिपीट होना चाहिए? -2 10 बार, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 बार। तो f इंटू डी डैश, f इंटू डी डैश मतलब 10 इंटू -2 विच इज -20। नेक्स्ट 20 इंटू -1 -20। 0 40 100 180। इसका क्या मार लो, बोलो फॉर्मूले में क्या बोलता है, डी का डैश, डी डैश इंटू एफ उसका समेशन, डी डैश इंटू एफ उसका समेशन। तो डी डैश इंटू एफ उसका समेशन, तो एफ इंटू डी डैश उसका समेशन। तो व्हाट इज समेशन? -20 प्लस -20 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 180 मतलब 180, दैट कम्स टू 280। फीड करो फॉर्मूले में। ए हमने अज्यूम करे थे 25 प्लस एफ इंटू डी डैश का समेशन आया है 280 अपॉन एन हमारा कितना है भाई, एन मतलब समेशन एफ, एन बोलो समेशन एफ बोलो, एक ज बात आए 210। अब मल्टीप्लाइड बाय वापस से सी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जबरदस्ती डिवाइड करके रखे थे नंबर्स को छोटे करने के लिए, तो आखिरी कैलकुलेशन में हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन फैक्टर को, जो भी हमने सी चूज करे थे। हमारा सी कितना था 10 था, तो हमने यहाँ पे सी को वापस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए। बार्ड मास रूल लगाएंगे बस, यहाँ पे बार्ड मास में गलती नहीं करेंगे। बार्ड मास क्या बोलता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके अंदर भी पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, बाद में प्लस और माइनस करो। कक्षा 5 यह पढ़ाया जाता था तब, सर हमने पढ़े नहीं कक्षा 5, डायरेक्टली हम 11th में आए थे। ठीक है बता देता हूँ। बार्ड मास रूल का मतलब होता है कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, बॉड मास रूल बोला जाता है उसको। उसका मतलब पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले करो, आफ्टर दैट सबसे पहले डिवीजन करो, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन करो, फिर प्लस और माइनस का आप काम करो। ऐसा नहीं कर देंगे इसको प्लस 25 प्लस 280 अपॉन 210 इंटू 10, ऐसा नहीं करेंगे। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 280 अपॉन 210 इंटू 10 प्लस 25। सो देयरफॉर एक्स बार कम्स टू 38.33, that's it, finish। 280 डिवाइडेड बाय 210 इंटू 10, कैलकुलेटर पे ऐसा करेंगे 280 डिवाइडेड बाय 210, पहले डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई इंटू 10 फिर आखिरी में प्लस 25। सो योर आंसर विल बी 38.33। सो हेंस प्रूव्ड, मैच हो गया। अरे मैच हो गया ना, ये देखो ना
कैसी कैसी बात करते यार, ये देखो स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट में भी वही आया, स्टेप डेविएशन में भी वही आया, खत्म। सो यहाँ पे हमारी मीन की सारी कैलकुलेशन वाले पार्ट खत्म हो गए। कल हम मेन चीज पढ़ेंगे मीन की प्रॉपर्टीज। होमवर्क, सॉल्व इंडिविजुअल सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज बाय स्टेप डेविएशन मेथड करके देख लेना, फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा। कौन सा वाला प्रॉब्लम? सेम प्रॉब्लम। कौन सा वाला सेम प्रॉब्लम बता देता हूँ, वो भी बोलोगे नहीं तो कौन सा सेम नालायक। ये देखो यही वाला प्रॉब्लम इंडिविजुअल सीरीज का आपको स्टेप डेविएशन में करना है, और यही वाला प्रॉब्लम आपको काय में करना है, स्टेप डेविएशन में करना है, कंटिन्यूअस सीरीज वाला। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 बाय। क्योंकि अभी प्रॉपर्टीज पढ़ा के फायदा नहीं है, टाइम बहुत लगेगा उसमें। सो कल के लेक्चर में देखेंगे। हमारी आज का लेक्चर था पूरा, आप हमारी करके आ जाओ, मजाक कर रहा हूँ, फॉर्मूला याद हो जाएंगे भाई। आगे पेपर में गलती से छोटा मोटा तो हमको आना चाहिए, इसलिए भी करवा दिया मैंने, क्लियर। सो मिलते हैं कल, मेन स्टैट्स पढ़ेंगे कल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 बाय। लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी दबा देना तो नोटिफिकेशन आते रहेंगे टाइम टू टाइम।